बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और समझौते का दौर भी जारी है, जो भविष्य की राजनीति में कई आकार देंगे। ये बदलाव राजनीतिक दलों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आएंगे। आपको बताते हैं साल 2020 का वो किस्सा, जब करीब 35 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को चिराग पासवान ने अकेले दम भर भारी नुकसान पहुंचाया। 2022 में नीतीश के सबसे करीबी नेता और अब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने साफ साफ कहा था कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था और इसी वजह से नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन 2024 के जनवरी में माहौल थोड़ा बदल गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया और कमान नीतीश कुमार के हाथों में आ गई। इसके बाद 2025 आते आते माहौल पूरी तरीके से चेंज हो गया। चाचा अभी नीतीश कुमार की, लेकिन अब भतीजा बदल गया है। भतीजे की जगह अब तेजस्वी यादव की जगह चिराग पासवान लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाजपा चाहे तो महाराष्ट्र वाला प्रयोग यहाँ भी कर सकती है, लेकिन ताजा संकेत ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि प्रयोग में बदलाव भी हो सकता है। सोमवार को चिराग पासवान अचानक नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। मकसद क्या था इसका तो खुलासा नहीं किया गया, लेकिन देखकर ऐसा लगा कि नीतीश ने भी चिराग को सारी बातें भुलाकर दिल से अपना लिया है। ऐसे में कई सवाल हैं जो उठने लगे हैं, खास तौर पर तब जब अचानक से निशांत यानी नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा जोर शोर से हो गई है। मौजूदा सवाल ये उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार चुनाव में सक्रिय रूप से आकर नीतीश जी के बदले सीएम की कुर्सी संभालने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सवाल ये भी, चूंकि निशांत के पास अनुभव कम है, इसलिए नीतीश भतीजे वाली सीट अब भी तेजस्वी के बदले चिराग को देने का मन बना रहे हैं। चूंकि दोनों ही नेता युवा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है। चिराग को पार्टी एक पोस्टर से इशारा करके ऐसा बता रही है जिसमें भविष्य में जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। खैर, ये फिलहाल चर्चा है, लेकिन बिहार की राजनीति में कब चर्चा हकीकत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान और निशांत कुमार को लेकर बिहार में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और इसी प्लान के तहत कल नीतीश और चिराग के बीच मुलाकात हुई, क्योंकि नीतीश कुमार को अक्सर ये कहते हुए देखा गया था जब वो तेजस्वी के साथ थे कि आने वाले दिनों में जो बिहार के उत्तराधिकारी होंगे वो यही होंगे, बिहार इन लोगों को संभालना है। हालांकि अब तेजस्वी तो नहीं है, लेकिन ये भतीजा वाला कॉन्सेप्ट नीतीश कुमार के पास अब भी कायम है और भतीजे की जगह लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार निशांत को सीएम और चिराग को डिप्टी सीएम बनाने का योजना बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ऐसे सवाल उठना लाजमी है। चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं और क्या होता है देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।